कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देते हुए विधानसभा चुनाव में 40% सीटें महिलाओं के नाम आरक्षित करने की बात करके विपक्ष के सामने उत्तराखंड में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल तराई के 21 वर्षीय के इतिहास में ही एक भी महिला उम्मीदवार यहां से जीत हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में 40% महिलाओं को टिकट देने का दांव चलने में उत्तराखंड कांग्रेस भी बचना चाहेगी और कांग्रेस नहीं, अगर ये दाव चला तो विपक्ष के लिए भी टिकट बांटने में मुश्किल आने तय है। और उत्तराखंड के बाद ही पहली बार 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सितारगंज सीट से बीना आर्य और खटीमा के सुषमा राणा और चुनावी समर में उतारा था और दोनों ही उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सकी। ये वजह रही कि 2007 के विधानसभा चुनाव में ही उक्रांत छोड़कर किसी भी दल ने यहाँ की 9 सीटों से महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का जोखिम नहीं उठाया। उत्तराखंड क्रांति दल ने ही काशीपुर सीट से रेखा चौधरी को टिकट दिया, लेकिन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी। और इधर यूपी में ही कांग्रेस की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में 40% महिला उम्मीदवारों को लड़ाने का दांव खेलकर उत्तराखंड की सियासत में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मुद्दे को बल दिया है। और बीते दिनों जिले भर की सीटों पर रायशुमारी करने राजस्थान से पहुंचे कांग्रेस के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव के सामने जब ये सवाल उठा तो उन्होंने सीधे पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया। इससे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से यूपी की तरह उत्तराखंड में भी प्रियंका गांधी वाड्रा के लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे को बुलंद कर सकती है। पर सवाल यह है कि क्या प्रदेश हाईकमान जमीनी हकीकत और इतिहास को देखते हुए 70 सीटों में से 40% सीटें यानी 28 सीटें महिलाओं को देने का दाव चलेगा या केंद्रीय नेतृत्व से मनुहार करेगा और उत्तराखंड में इस दाव से फिलहाल परहेज ही किया जाएगा। अभी तक हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश में किसी भी पार्टी ने महिलाओं को 15% टिकट भी मुश्किल से ही बांटे होंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर जरिए ही बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में ही विधानसभा सत्र होगा या नहीं, भराड़ीसैंण में ही विधानसभा बैठेगी या नहीं। सरकार कभी हाँ कर रही है, कभी ना कर रही है। सरकार बहाने कुछ भी बनाए, लेकिन सरकार भराड़ीसैंण में ही विधानसभा सत्र नहीं करना चाहती है क्योंकि सरकार को ठंड लग जाती है। उन्होंने कहा कि पहले भराड़ीसैंण में ही भीषणकालीन राजधानी घोषित करते हुए कहा था और मगर उस राजधानी में घोषणा के 2 साल बाद भी अधिकारी तो छोड़िए, कोई भी चपरासी नहीं बैठ रहा है और कोई कलर साहब भी नहीं बैठे हुए हैं। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार ने 25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की और वो पैकेज कहीं धरातल पर नहीं है। ये बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है और कांग्रेस हमेशा से ही भराड़ीसैंण में ही पक्ष में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। अवसर मिलेगा तो भराड़ीसैंण राज्य की राजधानी होगी। और बता दें आपको कि उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब देहरादून में 9 और 10 दिसंबर को ही सत्र आहूत होगा और इससे पहले ही भराड़ीसैंण में ही 7 और 8 दिसंबर की तारीख तय की गई थी और ये तीसरी बार है कि जब शीतकालीन सत्र की तारीख बदली गई है। पहले 29-30 अक्टूबर में ही विधानसभा सत्र होना था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार में खासा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वो काफी सक्रिय हैं और इसको लेकर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के विधायक और मौजूदा कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीशानंद ने भी हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा है कि हरीश रावत को रात में सपने भी डबल इंजन के ही आते होंगे और इसलिए वो अपने परिवार सहित हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत 2017 में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें मौजूदा कैबिनेट मंत्री स्वामी से ही हार का सामना करना पड़ा था। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हरीश रावत एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। हरीश रावत का हरिद्वार से पहले ही प्रेम रहा है और इससे पहले आपको बता दें कि हरीश रावत की सक्रियता ने ही सियासत जो है वो गरमा दी है। वहीं विधायक स्वामी ने भी हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा है कि हरीश रावत को दिन रात सपने में ही डबल इंजन की सरकार के आते होंगे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार लगातार
लगातार विकास के कार्य कर रही है, जिन्हें अगर गिनाना शुरू करें तो कई घंटे लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से पूर्व कमान कांग्रेस के ही हाथों में थी, लेकिन उसने जनता को लूटने और जनता को जाति धर्म में बांटने का काम किया है।